हेलो दोस्तों, फिर से न्यू ब्लॉग में सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मण राव। दोस्तों आज हम जा रहे हैं आज पंचेश्वर महादेव मंदिर में से महापुराण कथा शुरू हो रही है और आज जो है छठा दिन भी है, तो उसको देखने के लिए जा रहे हैं। कि माता सती ने किस प्रकार तप के बल पर तप के द्वारा परमात्मा आशुतोष को पति रूप में वर्णन किया और मुनि सती ने दक्ष के द्वारा अहंकार वृत्ति को भोगने के कारण ही अपने भक्तिमय शरीर को भगवान आशुतोष के चरणों में नष्ट किया। सहसमागतम सबसे समते में विशिष्टे विशिष्टता वाले ऐसे जीवों की संगति में रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी सहसमागता, तो हमारी बुद्धि ग्रसित होगी, धीरे धीरे बुद्धि भ्रष्ट होगी। और जिस जीव की समता में और समान बुद्धि वालों के साथ उठने बैठने से मनुष्य की बुद्धि समान ही रहती है, वो श्रेष्ठ नहीं बन पाती। विशिष्ट ये विशिष्टता, और यदि मनुष्य अच्छे लोगों की श्रेष्ठ लोगों की संगति करता है तो उसकी बुद्धि ही विशिष्ट विशिष्टता, श्रेष्ठ लोगों की संगति में रहने से बुद्धि भी श्रेष्ठता का भोग करती है। कई बार हम और आप देखते हैं कि अच्छे आचरण वाला व्यक्ति भी यदि दुष्ट की संगति में रहता है तो वह धीरे धीरे उसी की चापलूसी में रमण करने लग जाता है, उसी की बड़ाई में लग जाता है। अच्छा, मूर्ख व्यक्ति कौन है? इस संसार में पढ़ा लिखा मूर्ख, अनपढ़ मूर्ख होना साधारण बात है, किंतु पढ़ लिख करके मूर्ख रह जाना ये महाराज बहुत बुरी बात कही गई है। तो मूर्ख के जीवन में 5 लक्षण हैं। एक मूर्ख व्यक्ति के कैसे उसकी पहचान होगी? मूर्ख कैसे कौन है? मूर्खस्य पंच लक्षणानि गर्वे दुर्व्यसने तथा क्रोधस्य दृढ़वाक्यस्य परवाक्ये सुमनादरा। गर्वे है, उसमें अहंकार भरा रहता है। दूसरा मूर्ख व्यक्ति का दूसरा लक्षण है वो कठोर वचन कहता है, दुष्टता भरे वचन दूसरों से कहता है। तीसरे मूर्ख व्यक्ति के जीवन में पल पल क्रोध रहता है, वो बात बात पर चिढ़ जाता है, क्रोधी हो जाता है। और मूर्ख व्यक्ति का 5वां लक्षण है, कुलक्षण है कि उसके जीवन में दूसरों के वचनों का अनादर होता है, वह दूसरों का सदैव अनादर करता है। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह शिव तत्व को जानना चाहता है, शिव तत्व को समझना चाहता है, शिव तत्व में रमण करना चाहता है, आत्मबोध करना चाहता है, तो जीव को सदैव ही इन 5 लक्षणों से बचना चाहिए। ऐसे जीव के जीवन में शास्त्र कुछ भी कर सकने वाला नहीं है। कौन कौन इस संसार में देख नहीं पाते? एक तो वे बेचारे हैं जिनको जन्म से ही आंखें नहीं, आंखों में ज्योति नहीं है। न पश्यन्ति जन्मांधं, वे तो बेचारे पूर्व कर्म के मारे इस बार आंखों में ज्योति नहीं है। तो कह रहे कि दूसरे और भी हैं जो देख नहीं पाते हैं, आंखें होकर के भी देख नहीं पाते हैं। कामार्थो नैव पश्यति
जो कामांध होता है, काम में अंधा रहता है, कामना से पीड़ित रहता है, तृष्णा जिसके जीवन में रहती है, उसके पास तो आंखें होकर के भी वहां देख नहीं पाता है। कामांध व्यक्ति भी नहीं देख पाता है। और कौन नहीं देख पाता संसार में? आगे होकर के जो नहीं देख पाता वह इस संसार में अंधे के समान कहा गया है। कौन कौन है इस संसार में? जो कामी है, जो क्रोधी है, और जो धन के मद में इस संसार में जी रहे हैं। ऐसे जीव इस संसार में, ऐसे जीवों की संगत में रह करके हमको केवल और केवल दुख ही भोगना पड़ जाता है, दुख ही भोगना पड़ जाता है। इसलिए सूत जी कहते हैं कि काम से रहित होकर के परमात्मा का भजन बनावे। साधारण जगह पे किया हुआ पाप अन्य क्षेत्र कृते पाप, और यदि तीर्थ में रह करके भी पाप बना, तीर्थ क्षेत्रे कृते पाप, यदि तीर्थ में रहकर पाप बना है, पाप हुआ है, तो कह रहे हैं वज्र लेखे भविष्यति। तीर्थ में किया हुआ पाप कभी मिटता नहीं है, वज्र की लेख हो जाती है। वज्र लेखे भविष्यति। 4 पीढ़ी वाला भूत आ गया भैया। है भूत माने जो बीत गया है, कहते वर्तमान, भूत और भविष्य, तीन ही तो काल है। तो भूत काल जो बीत गया है, तो वो कैसे हमको मारा, कैसे हमको सता सकता है? हमारा किया हुआ पाप ही हमको भूत बनकर सता रहा है, और कोई भूत सूत नहीं है। भूत भात कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रोज जिनका पूजा पाठ कर रहे हो, जिनके महाराज श्राद्ध तर्पण कर रहे हो, वे फिर भूत कैसे आ सकता है? आप जाइए मध्य प्रदेश में, आप जाइए आंध्र प्रदेश में, हमें तो सब जगह घूम के आया, कहीं भूत नहीं दिखाई दिया। उत्तराखंड में आया तो उत्तराखंड में बड़े भूत हैं, हिमाचल में बड़े भूत हैं भैया। क्यों बन गए भूत? क्योंकि शास्त्र कहता हिंसा परमो धर्मः, अहिंसा के मार्ग को अपनाइए। हम तो मारा दूसरों का वध कर रहे हैं, दूसरों का तिरस्कार कर रहे हैं, दूसरों का अपमान कर रहे हैं, तो कैसे हमारे जीवन में परमात्मा बनेंगे? कैसे हमारे जीवन से भूत हटेगा? ये भूत भात भूत भूत कुछ नहीं है महाराज। ये तो हमारा अपना ही कुकर्म के कारण, पूर्व के कुकर्म के कारण आज हमको हमारा ही कर्म सताने लग गया है, सता रहा है कर्म। मैंने तो बनारस में जाकर के भी इस पर महापुरुषों से चर्चा करी कि महाराज जी ये बताइए कि भूत भात कुछ है कि नहीं है? अब एक महाराज जी बोले हनुमान चालीसा में आया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ। कि तुम्हारा महापुरुषों की वाणी है कि संसार में जितने भी हम गलत कर्म करते हैं, वही हमको हमारे महाराज हमारे जीवन में हमको सताते रहते हैं, वे सताते रहते हैं। शास्त्र कहता है कि जिस घर में पुराण की पूजा होती है, जिस घर में देव की पूजा होती है, उस घर में फिर कभी मारा भूत भात इनकी मारा पूजा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब घर में मंदिर बनाया है कोने पर, और मंदिर में लग गए हैं जाले, मकड़े के जाले लगे हैं। बोले कौन करेगा इसकी सफाई? बोले पंडित जी आएंगे तो पंडित जी जिस दिन पाठ करेंगे उस दिन मंदिर की भी सफाई करके चले जाएंगे। है मंदिर, पंडित जी तुम्हारे नौकर थोड़े ही है, पंडित जी तो भगवान के नौकर है। आप तो भले लोग हो कि तो आप लोगों ने बड़ी विकट परिस्थिति में यहाँ पर कथा का आयोजन करा दिया भैया, और मुझे भी बड़ा आनंद आया यहाँ, इसलिए आनंद आ रहा है आपकी बात। पहले तो मैं डर के यहाँ आया, मैंने कहा भैया वहां भी तो ऐसा ही है। रामलीला राम की लीला करते और शराब पी के राम की लीला करते हैं। लज्जा भी नहीं आती, शर्म नहीं आती जरा भी। राम की लीला करे और बोले शराब पी के राम लीला करेंगे। क्यों करते हो रामलीला? यज्ञ की महिमा बनाए रखें, यज्ञ की बड़ी महिमा है भैया।
यज्ञ की महिमा को खंडित मत करें, नहीं तो तामसी यज्ञ हो जाता है। तामसी यज्ञ कभी भी फल नहीं देता, वो और दोष महाराज, और ऊपर से दोष लग जाता है। सात्विक यज्ञ हमारे जीवन में फल देता है। सात्विक यज्ञ के द्वारा देव प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, ऋषि प्रसन्न होते हैं, पुत्र प्रसन्न होते हैं। और जब इन सबकी प्रसन्नता होती है तब संसार में रोग व्याधियों की शांति होती है, रोग व्याधियों से हमारी निवृत्ति होती है। काले न फलिता तीर्था, तीर्थ तो समय आने पर फल देंगे, किंतु महापुरुषों की संगति सीधे ही तुरंत ही फल देने वाली है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भाई बहन, जन्मांतरेण भवेत् पुण्यम, जब बड़े पुण्य होंगे तब जाके यज्ञ तक आप पहुंच पाएंगे, नहीं तो आए हुए भी यहाँ से भाग जाओगे। ज्ञान कृते यज्ञ श्रेतायां द्वापरार्जने, यज्ञाप्नोति तथाप्नोति कलो संगीतके सबम। क्या कह रहे हैं सूत जी? सत्युग में यदि जन्म लोगे, सत्युग में यज्ञ, सत्युग में ध्यान करने से जीव को सुंदर फल प्राप्त हो जाता है। त्रेता और द्वापर में विशाल यज्ञों को करने से, विशाल परिश्रम करने से तब जाकर जीव को फल की प्राप्ति होती है। किंतु कलयुग में गावत ही नर पावत था, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गावत था। कलयुग में केवल गावत ही नर पावत था। बड़े बुजुर्ग यदि कठोर बात कहते तो महाराज उनके बुढ़ापे का वो लक्षण जान कर समझ करके, क्योंकि कहा है शास्त्र ने बुढ़ापा और नन्हे बालकों का जीवन एक समान है। नन्हे बालक भी दूसरों पर आश्रित रहते हैं और बुढ़ापे में भी हम दूसरों पर आश्रित रहते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग यदि कोई कड़वी बात कह भी दे तो उसे प्रसाद जान करके उसे पी जाए भैया, उसे खा जाए, अंदर माना हजम कर जाए, तो जीवन में आनंद बनेगा। नहीं तो आनंद की अनुभूति बनने वाली नहीं है। आत्म प्रियम सपेक्षा विशिष्टाया मनोगति, तस्मा ब्रह्मणि संयोगे योगे। तेरे घर कैसे आए भगवान रे, तेरा गंगा हुआ है मकान रे। तेरे घर कैसे आए भगवान रे, तेरा गंगा हुआ है मकान रे। तेरा गंगा हुआ है मकान रे भगवान रे, तेरा गंगा बड़ा है मकान रे। महात्मा को वर्णन करते हैं। क्रोध की ज्वाला इन हाथों
की पवित्रता कब है, इन पैरों की पवित्रता कब है, हृदय की पवित्रता कब है, सूत जी वर्णन कर रहे हैं। मुखे पवित्रम यदि राम नाम, हृदय पवित्रम यदि ज्ञान गम्यम। मुखे पवित्रम यदि राम नाम, परमात्मा का नाम जब इस मुख से बनता है, ये अपना अपना भाव है। कई मंदिर में आए तो वहां पर सेवा भाव से आते हैं, कोई वहां भी आए तो वहां भी चप्पल चुराने आते हैं। पवित्रता होगी कैसे, शरीर की पवित्रता होगी कैसे, कर्म की पवित्रता होगी। चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, ये पैर तो तब जाके पवित्र है जब इनसे तीर्थों की सेवा होती है। तीर्थों की सेवा करे, संतों की सेवा करे, विप्रों की सेवा करे, बड़े वयोवृद्धों की सेवा करे। कई लोग बेचारे बूढ़ों से भी परेशान रहते, बोले बुढ़ापा में भी हमारा इनको चैन नहीं है। कार्य करना तो अच्छी बात है मेरे भाई बहन, इच्छा जरा भी नहीं रखनी चाहिए। दक्ष ने जो ही फल की इच्छा चाही तो दक्ष पर भगवान ने बकरे का मुंह लगा दिया, तो हम पर भी भगवान नहीं बकरे वाला मुंह न लगा दें। मैं करेंगे तो अगली बार बकरा ही बनेंगे। इसलिए मैं बड़ा, मैं ऐसा, मैं वैसा, अपनी बड़ाई कदाचित नहीं करा। तुरंत ही धरती पर आकर के रुक जाती। वैसे ही कह रहे हैं प्राणीन साधु वृत्ताना, जो अच्छे लोग होते हैं उनको भी केवल और केवल दुख विपत्ति केवल उतने ही पल के लिए रहती है जितने पल की किसी ने गेंद को पटक के ऊपर उछाल दिया हो। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, कर्म की प्रधानता है, कर्म क्षीण नहीं हो, कर्म विलुप्त नहीं हो, कर्म की प्रधानता है। जो जस करही तास फल चाहा, जो जैसा करे वैसा ही पाना पड़ता है। हिमगिरी ग्रह जाई गिरिजा पार, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परमात्मा की सेवा तो कह रहे हैं नन्हे बच्चों को प्रेम करना, बुजुर्गों की सेवा करना, यही तुम्हारा ईश्वरीय धर्म है, यही तो मानुष धर्म है। जितने भी हमारे पाप हैं, वे पाप जब नष्ट होते हैं, सब तब उनका जब प्रायश्चित होता है, तब जाकर हम जीवों को परमात्मा शिव की चर्चा प्राप्त होती है। भाव सभी भाव से यहाँ बैठते हैं तो मुझे बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद यहाँ आया है। कम है किंतु अच्छे हैं, ज्यादा भीड़ हो गई और अच्छे नहीं है तो फायदा नहीं होगा। आप सभी को व्यासपीठ बड़े बुजुर्गों से लेके नन्हे बच्चों तक सभी का हम स्वागत करते हैं। आप बड़े भाव से कथा को पी रहे हैं, भाव से। जो इधर बैठे इन पर तो मेरी बराबर नजर है, कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठे रहते हैं। नन्हे बच्चे भी चुपचाप बैठे रहते हैं। और महाराज जी बोले मैं क्या करूं भैया, यहाँ खड़ा जमाने आ जाते हैं अंदर लोग, कैसे महाराज अंदर अखड़ा मत लगाइए भैया, महाराज जी को भी कथा लेने दीजिए और आप भी कथा पीजिए। ये अंदर भांगुल तो बाद में मिल जाएगा आपको पीने को, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं करती है, मंथन नहीं करती है, वह शरीर भी इस संसार में अपवित्र कहा गया है। कैसे ब्राह्मण की प्राप्ति चाहिए, बोले वैदिक ब्राह्मण, जो वैदिक माने जो तंबाकू आदि से दूर रहे। ब्राह्मण वेद विद्वान, जो ब्राह्मण वह है जो वेद का ज्ञानी। ब्राह्मण होकर के गंदे पदार्थ तंबाकू आदि खाता है, अगली बार वह गांव का सुअर बनता है। जब विपत्ति आ जाएगी तो तभी आपको वस्तु की उपयोगिता मालूम पड़ती है।
नहीं तो हमारा खेल ही खेल में न जाने क्या क्या महाराज कह कर जाते हैं। बिना विपत्ति महिमा की साम पुत्र भविष्यति। विपत्ति आएगी तभी जाकर ये मनुष्य जीवन महाराज कठोर बनेगा, मनुष्य जीवन दृढ़ होगा, परिपक्व होगा, आनंदित होगा, परमानंदित होगा, भवाच्छादित होगा, परमोज्वलित होगा, तेजोमय होगा, कृपामय होगा, करुणामय होगा। नहीं तो यह जीवन यूं ही महाराज बेकार है। सूत जी 88,000 संतों से कह रहे हैं सुकर्माणि गतेर दुखे। और अच्छा कर्म मनुष्य तभी कर पाता है जब उसे दुख घेरता है। अज्ञानी जीव अच्छा कर्म तब बनाता है जब उसे दुख आकर घेरता है। ज्ञानी जीव निरंतर निरंतर भजन भजनानंदी बनता है, भजन करता है। तो वस्तु की उपयोगिता तो अज्ञानी जीव को केवल केवल जब दुख आता है तब मालूम पड़ती है। इस संसार में वस्तु की उपयोगिता का आभास तभी होता है जब उसको उस विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। संसार में दुर्लभ है तो ज्ञान है, उपयोगिता का आभास। और अज्ञानी संसार की वस्तुओं में भटकता रहता है तो सब यही रह जाएगा, सबको मालूम है। सूची कहते हैं धनानि भूगो। इस धन जो है जाती है पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी माने जो हमको पतन रूपी मार्ग में भटकने से बचा ले, वह पत्नी। भार्या जो घर के सारे भार को धारण करती है, जैसे पृथ्वी है वैसे ही माताओं का स्त्रियों का भी स्वभाव कहा गया है। सारे घर को जो चलाने का काम करे सा भार्या, उसे भार्या कहते हैं। और एक धर्म पत्नी, बोले धर्मम पतनात् त्रायते संज्ञायते सहायति। धर्म पत्नी जो धर्म रूपी मार्ग से भटके हुए मनुष्य को भी धर्म के चरणों में लाके रख दे, ऐसी माताओं को कहते हैं धर्म पत्नी। जो अपने पति को व्यसनों से विमुक्त कर दे वह है धर्म पत्नी। समझ रही हो भैया? जब वह घर में आए बड़ी बोतल पी के, तो घर में आपने प्रश्न करना चाहिए घर की सब्जी कहाँ है? घर की सामग्री कहाँ है? क्यों नहीं लाए आप बढ़िया वाली साड़ी? क्यों नहीं लाए बढ़िया वाला व्यवहार? बढ़िया वाली सामग्री क्यों नहीं है? व्यवस्था क्यों नहीं है? ऐसा प्रश्न करना चाहिए। जब माताएं धर्म पत्नी बनने से रह जाती हैं, इसी कारण रह जाती हैं। केवल भार्या बन के काम नहीं चलेगा, इसलिए धर्म पत्नी बन के जीवन जिए। तो बिगड़ा हुआ पति भी महाराज सुधर के घर आएगा, डरते हुए घर आएगा। मैं भी बिगड़ा था, मेरी पत्नी ने मुझे सुधार दिया। ये सत्य बात है। मैं भी बड़ा बिगड़ा था महाराज। घर हमारा घर में आनंद होगा, समाज में आनंद होगा, संसार में आनंद होगा, और इहलोक सुख होगा, परलोक सुख होगा। नारी गृहद्वारी तो कह रहे पतन होने से बचाती है पत्नी। पत्नी यदि पत्नी का व्यवहार घर में श्रेष्ठ है तो महाराज कैसा होना चाहिए माताओं का व्यवहार? सरोज कमलावदना, बोले जैसे खिले हुए कमल का जला दोगे तो ज्यादा अंतर नहीं है। तीनों प्रकार से आप और हमारे शरीर की मिट्टी ही बनना है। किसी ने गाया है मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
मानस तन अनमोल रे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी। समझ न आया ये मेरी नजर का कसूर होगा। ये नजरों का फेर है, नजरों का व्यवहार है। सूची कहते हैं कि शुभ की शुभ हमारे जीवन में भी अवतार धारण कर ले, हमारे जीवन को भी परमोज्वलित करे। आरती भी करते हैं, जय अम्बे गौरी। अच्छी बात है। तो जितने पुजारे होते जहां जागर लगते वहां चले जाते मेरे। कोई कहे तेरे बेटे को जादू खिला दिया है, कोई कहे तेरे बेटे पर बाहर का देवता लगा दिया है? अब मुझे तो मालूम था कि मेरे साथ क्या घटना हो रही है, लेकिन वो माँ है। कुपुत्रो जाए क्वचित माता न माता नहीं होती। वो अपने भाव से सब जगह जाती, सब देवताओं का मेरे लड़के का भला हो जाए। शक्ति शिवाजी की शक्ति आज हिमालय और मीना के घर में अवतार धारण कर ली है। बोल परांबा भगवती मैया की जय। और जब अवतार धारण कर लिया है, तब जैसे माता पिता को चिंता होती है, ऐसे ही हिमालय और मीना ने नारद जी के चरणों में बैठ करके अपनी पुत्री के हेतु आज भविष्यवाणी करवाने का मन बनाया। अमानो की शिवे सस्यम। हमारा जिसको कोई धारण नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा, उसे स्वीकार करेगा। पतिश्याम अखिलेश्वरा, ऐसा श्रेष्ठ पति अखिलेश्वर जगत का स्वामी तुम्हारी पुत्री का पति होगा। माता पिता प्रसन्न हो गए। एतद्यो सदृशं प्रेमं काश्यपेयं तथादृशं। आगे करेगी माता पिता प्रसन्न होकर के पार्वती मैया को गोद में लेने लगे, और माता पिता को आनंद में देखकर माता पार्वती ने एक दिन अपने माता पिता से निवेदन किया। मुनिर्वाक्यम नमोर बुद्ध्या सुंदरेण परेण ही दिखाई देने लगा है। और माता सती, माता पार्वती, माता जगदम्बा आज भगवान शंकर को दिन रात भजन करने लगी है। निरंतर परमात्मा शिव का चिंतन। आज अपने शरीर से जो ही अपने ध्यान में देखा कि पार्वती मैया उन्हीं के ध्यान को कर रही है, उन्हीं में रमण कर रही है। बेटी, यहाँ तेरी रक्षा कौन करेगा? कौन तुझे भोजन देगा? कौन तेरा भला करेगा? माता पार्वती अपनी माता पिता को आज ज्ञान भरे वचन कहने लगी है। कहने लगी, हे माँ, हे पिताजी, तके न हन्यते जन्तु तके करते। आज परम्बा भगवती का शरीर अंगारे के समान कि जो जीव इस प्रकार परमात्मा शिव पे रमण करता है, वह जीव परमात्मा शिव को ही प्राप्त कर लेता है। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वही मैं चलूँगा। इस भाव से भगवान का यहाँ पर निवेदन करेंगे। जहाँ ले चलोगे,
वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जीवन समर्पित जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। जीवन सर्वस तुम्हीं प्राण प्यारे। मेरे सर्वस जहाँ ले चलोगी वहीं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कोई बुलाना नहीं कोई अरजी। कोई बुलाना ना कोई अरजी। कर दो प्रभु जो तुम्हारी मर्जी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हमारी है कर लो करा लो जो तुम्हारी मर्जी। तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मैं कहता हूं उसे आप कीजिए। आपके जीवन में हमारा आनंद बनेगा, जीवन में हमारा विराम बनेगा, जीवन में राम बनेंगे, जीवन में विराम बनेंगे और जीवन में अविराम की प्राप्ति बनेगी। इनके गर्भ से ही बने उनको इंद्र वध नहीं कर सके। वे मरुदगणों की इस संसार में मरुदगण होकर के संसार में विचरण करने लगे। माता तिथि को इसी कारण दुख हुआ कि मेरे गर्भ को इंद्र ने गर्भ में जाकर के मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहा। 10,000 वर्ष तक तपस्या करी और तपस्या के बदले में एक संतान प्राप्त हुई। जिस वर के देवताओं के राज्य को छीनने वाली ऐसी संतान मांग ली और कालांतर में ब्रजांग के ही जीवन में तारकासुर नाम का एक असुर पैदा हो गया है। तारकासुर जो ही पैदा हुआ इंद्र के अधिकार को हनन किया और तारकासुर के द्वारा पीड़ित देवता इधर भगवान शंकर की शरण में चले गए हैं और भगवान शंकर की शरण में जाकर के आज भगवान से देवता निवेदन करने लगे हैं। हे प्रभु आप शिवा से पार्वती मैया से विवाह क्यों नहीं करते? जब आप विवाह करेंगे तभी हमारा कार्य सिद्ध होगा। भगवान कहते हैं उच्च निवास नीच कर तो नीचे कर तो उच्च निवास नीच नीचे कर। को डांट लगाई भगवान शंकर कहा कि ऊंचा आसन है तो व्यवहार भी ऊंचा होना चाहिए। भगवान ने कहा ऊंच निवास नीच कर दोती। ऊंचा आसन है स्वर्ग में और कर्म नीचा है। तुमने दिति के गर्भ का हनन किया, उसे काट डाला, इस कारण ही तुमको आज दुख हुआ है। ये सारे देवता है और शिव ब्रह्मा विष्णु गणेश दुर्गा ये क्या है? भगवान है। हमारे कर्म के आधार पर देते हैं। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है।
कर्मों की खेती है। कितने दिनों तक? 7 दिन तक। अर्जुन के बाणों की सैया पर वे सोए रहे, लेटे रहे। शंकर भगवान